भारत का गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी हर साल राष्ट्रीय गौरव, एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक होता है। ये वे दिन है जब देश अपनी संवैधानिक व्यवस्था, सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन करता है। लेकिन कई बार इस राष्ट्रीय समारोह से राजनीतिक विवाद भी जुड़ जाते हैं। ऐसा ही एक विवाद एक बार फिर सामने आया है, जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की सीटिंग व्यवस्था को लेकर खड़ा हुआ है। भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस कर्तव्य पथ पर भव्य परेड के साथ मना रहा है। राष्ट्रपति की मौजूदगी में सेना की टुकड़ियों, झांकियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने देश की शक्ति और विविधता को दर्शाया है। लेकिन परेड के समानांतर राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना रहा नेता विपक्ष की सीट। इस बार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को दर्शक दीर्घा में तीसरी पंक्ति में बैठाया गया। कांग्रेस पार्टी ने इसे अपमानजनक बताया और कहा कि ये न केवल परंपराओं का उल्लंघन है, बल्कि विपक्ष के संवैधानिक पद के सम्मान को भी ठेस पहुंचाता है। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बेहद दुखद है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को लोकतांत्रिक व्यवस्था में शैडो प्रधानमंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, लेकिन मौजूदा सरकार इस पद के महत्व को लगातार कमतर कर रही है। अनवर का आरोप है कि 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद से देश की कई लोकतांत्रिक परंपराएं कमजोर की गई हैं। तारिक अनवर ने कहा कि पहले नेता प्रतिपक्ष को गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय समारोह में फ्रंट रो या सेकंड रो में स्थान दिया जाता था। उन्होंने ब्रिटिश लोकतांत्रिक परंपरा का हवाला देते हुए कहा कि वहाँ नेता प्रतिपक्ष को सरकार के समानांतर एक अहम संस्था के रूप में देखा जाता है और उसे पूरा सम्मान दिया जाता है। परेड के दौरान सामने आए वीडियो और तस्वीरों में ये भी देखा गया कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान राहुल गांधी से आगे की पंक्ति में बैठे थे, जब कुछ राज्य मंत्री खड़े दिखाई दिए। वहीं पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और अन्य संवैधानिक पदाधिकारी फ्रंट रो में बैठे नजर आए। वहीं सरकार और बीजेपी की ओर से इस मामले में ये तर्क दिया जा रहा है कि सीटिंग व्यवस्था पूरी तरह वारंट ऑफ प्रेसिडेंस के अनुसार तय की जाती है। इस सूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और कैबिनेट मंत्री जैसे पद पहले आते हैं। सरकार का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष को सम्मानजनक स्थान दिया गया है और किसी तरह का अपमान नहीं किया गया है। भारत में वारंट ऑफ प्रेसिडेंस एक आधिकारिक प्रोटोकॉल दस्तावेज है, जिसे राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा जारी और गृह मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसका उद्देश्य सरकारी व राजकीय समारोह में विभिन्न पदाधिकारियों और गणमान्य व्यक्तियों की बैठने की व्यवस्था, प्रवेश कर अभिवादन और सम्मान का क्रम तय करना है। ये केवल सेरेमोनियल प्रोटोकॉल के लिए है, ना कि प्रशासनिक अधिकार या शक्ति निर्धारण के लिए। यह सूची समय समय पर अपडेट होती रहती है और इसका नवीनतम संस्करण गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध होता है। संक्षेप में इसमें सर्वोच्च स्थान पर राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अपने अपने राज्यों के राज्यपाल, पूर्व राष्ट्रपति यानी यदि हो तो उप प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा स्पीकर तथा उसके बाद केंद्रीय कैबिनेट मंत्री आते हैं। लोकसभा, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष को सामान्यतः कैबिनेट मंत्री के बराबर या उसके आसपास का स्थान दिया जाता है, जबकि राज्य मंत्री और सांसद नीचे के स्तरों पर होते हैं। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर कर्तव्य पथ पर होने वाले समारोह में वीआईपी बैठने की व्यवस्था इसी वारंट और प्रेसिडेंस के आधार पर होती है। हालांकि सुरक्षा, स्थान की उपलब्धता और मुख्य अतिथि जैसे अतिरिक्त कारक भी प्रभाव डालते हैं। एलओपी को औपचारिक रूप से उच्च दर्जा प्राप्त है, पर व्यवहार में कभी कभी उन्हें अपेक्षाकृत पीछे की पंक्तियों में बैठाया जाता है, जिस पर अतीत में भी विवाद हुए हैं। बहरहाल ये विवाद राजनीतिक ध्रुवीकरण का एक और उदाहरण बनकर सामने आया है, जब विपक्ष इसे लोकतंत्र और सम्मान से जोड़कर देख रहा है, वहीं सरकार इसे प्रोटोकॉल और व्यवस्था का हिस्सा बता रही है। फिलहाल के इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।